नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 2020 का साल अब खत्म होने वाला है। 2020 के साल ने काफी ड्रामेबाजी करी, काफी चीजें दिखाई, काफी चीजें सिखाई, काफी चीजें जिसमें हमने डराया भी है। कोरोना वायरस पूरे साल एक तरह से प्रकोप बन के हम सभी के ऊपर मंडराता रहा। Everybody was scared with the कोरोना वायरस। सभी जने अपनी अपनी जान बचाने में लग गए और 2020 ने हमें बता दिया कि लाइफ जो है वो कभी भी निकल सकती है। इसीलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। तो 2020 ने हमें सिखाया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का मकसद क्या है और लाइफ की वैल्यू क्या है। तो वो सभी लोग जो लाइफ की वैल्यू नहीं करते शायद अब वो सीख चुके होंगे। अब 2020 जो ये जा रहा है दोस्तों, 31 दिसंबर 2020 को एक बहुत ही शुभ संयोग यहां पर बन रहा है, जिसके साथ 2020 की विदाई हो रही है और 2021 का आगमन हो रहा है। जी हां, क्या बन रहा है ऐसा, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर मैं बात करने वाला हूं गुरु पुष्य योग के बारे में। जी हां, गुरु पुष्य योग। ये जो गुरु पुष्य योग है यहां पर देखिए 2020 अगर हम देखें कि 31 दिसंबर 2020 का दिन जो है वो क्या है, तो वो गुरुवार का दिन है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बात को समझने की कोशिश करिएगा। 31 दिसंबर 2020 जो है वो गुरुवार का दिन है। काल पुरुष की कुंडली देखिएगा तो कर्म स्थान पर गुरु और शनि का संयोग बना हुआ है। गुरु और शनि का संयोग गुरुवार के दिन 2020 को बाय बाय और शुक्रवार 2021 आगमन यहां पर बन रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहां पर इस दिन मतलब कि गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर बन रहा है गुरु पुष्य योग। जी हां, गुरु और पुष्य नक्षत्र के संयोग से यहां पर गुरु पुष्य योग यहां पर बना है, जो कि बहुत ही दुर्लभ योग है। इतनी आसानी से नहीं बनता दोस्तों, इतनी आसानी से नहीं बनता। और इस योग को दिवाली के समान योग माना गया है। दिवाली के समान हम खुशियां मना सकते हैं। दिवाली के समान ही इस योग में पावर होती है। जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं और हम सारे गमों को, सारी परेशानियों को भूल जाते हैं, और साथ ही साथ दिवाली में अपने आप का जितना महत्वपूर्ण महत्व होता है उतना ही महत्व गुरु पुष्य योग का भी होता है। काफी लोग नहीं जानते गुरु पुष्य योग किस तरह से क्या एक प्रभाव देता है, क्या बनता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, नहीं जानते। पुष्य नक्षत्र शनि का बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा पावरफुल नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का पढ़ना, और वो भी तब जब ये क्या पढ़ रहा है यहां पे, शनि और गुरु की युति। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का होना, शनि गुरु की युति होना और 2020 का खत्म होना, राहु के नंबर का खत्म होना, बुध के नंबर का आगमन, मतलब कि 2021 नंबर 5 यहां पर आने वाला है। देखिए कितना ज्यादा शुभ संयोग है। अगर कोई इसे समझ पाए तो वो समझ जाएगा कि वाकई में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि शायद सभी मिस कर रहे थे। गुरु पुष्य योग क्यों इतना शुभ है? देखिए, गुरु पुष्य योग में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वरदान है। गुरु पुष्य जब योग बनता है तो धन, ऐश्वर्य, धर्म, सुख, समृद्धि सभी का आगमन होता है। आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। देखिए, शनि को ना ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो स्थायित्व और लंबे समय तक फल देने वाला ग्रह बताया गया है। शनि धीरे फल देता है दोस्तों, पर शनि लंबे समय तक फल देता है और अच्छे फल देता है। इसीलिए और इस बार यहां पर जिस तरह से चीजें चल रही हैं और जिस तरह से 2021 का आगमन हो रहा है, यह दिखाता है कि स्थायी सुख, स्थायी खुशियां, स्थायी पैसा, स्थायी समृद्धि अब हमारे दरवाजे पर आने वाली है। जी हां, अब हमारे दरवाजे पर स्थायी खुशियां, स्थायी सुख, स्थायी मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला।
ये गुरु पुष्य योग हम सभी के जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी, एक नई चीज को लेकर के यहां पर आ रहा है। तो इसीलिए अब आपको पता चल चुका होगा कि आखिर किस तरह से गुरु और शनि का ये योग यहां पर आपको फायदा दे रहा है। यहां पर 31 दिसंबर को अगर आप कोई वाहन खरीदते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम आप सभी को देने वाला है। अगर आप गृह कार्य का निर्माण करवाते हैं तो वो भी आप सभी के लिए शुभ है। 31 दिसंबर को आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर को आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। 31 दिसंबर को आप कोई भी मर्जी काम आप कर लीजिए, गुरु पुष्य का जब ये संयोग रहेगा तो आपको काफी ज्यादा अच्छा माना गया है। हालांकि गुरु पुष्य के दिन विवाह नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी कम लोगों को पता है कि इस योग को ब्रह्मा जी का श्राप भी लगा हुआ है। इसीलिए विवाह और विवाह से संबंधित सारी चीजें छोड़ के और धन से संबंधित चीजें छोड़ के बाकी सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। पैसों का लेन देन नहीं किया जाता और साथ ही साथ विवाह नहीं किया जाता। बाकी आप सारे कार्य कर सकते हैं और सारे कार्य यहां पर आपको फायदा देते हैं, अच्छे रिजल्ट यहां पर देते हैं। देखिए 2020 की रात और 2021 की सुबह जब होगी तो वो गुरु पुष्य की योग में होने वाली है। तो पुष्य नक्षत्र में 1 जनवरी 2021 की शुरुआत होगी। आखिर इसके क्या परिणाम निकलेंगे उसका मैं वीडियो आपको अलग से दूंगा। 2021 का सेपरेट वीडियो रहेगा वो कि आखिर वो क्या परिणाम आपको दे सकता है। पर यहां पर ये बताना और ये बताते हुए खुशी होना बहुत जरूरी है कि इस नव वर्ष में शुभ मंगल की अगर हम देखें यहां पर तो कामना करता हूं मैं, और मैं अगर यही विश्वास है मुझे कि 31 दिसंबर को ये जो गुरु और पुष्य का संयोग बना है ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। ये आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है, आप सभी के कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। अब आप उठ के खड़े हो जाइए, अपनी इकोनॉमी को एक स्ट्रांग कर दीजिए ताकि आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या सभी के जीवन में ये गुरु पुष्य योग का जो प्रभाव रह पाएगा? जी हां, गुरु पुष्य योग का प्रभाव किसी स्पेसिफिक राशि के ऊपर नहीं है, किसी स्पेसिफिक ग्रह के ऊपर नहीं है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। ये सभी के ऊपर गुरु पुष्य का प्रभाव रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस समय को कितना अच्छा बना सकते हैं। इस समय को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इस बात में आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि खर मास चल रहा है। खर मास चलेगा मतलब कि एक ऐसा मास जिसको मलमास भी कहते हैं, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ऐसे में आप सभी को क्या करना होगा? ऐसे में आप सभी को हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप सभी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आप सभी कर सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है घर में तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ इस दिन आप जरूर से करिएगा, आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और क्या क्या कर सकते हैं इस समय में? और आप सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गुरु पुष्य का ये जो संयोग है ये आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आने वाला है। आप बस प्रिपेयर हो जाइए अभी से कि इस योग के दिन मुझे क्या करना है, किस तरह की पूजा करनी है, किस तरह की चीजें करनी है और मुझे क्या करने से बहुत सारी खुशियां मिल सकती है। साथ ही साथ एनर्जी अपडेट पे भी जुड़े रहिएगा, मैं आपको उसमें भी अपडेट करूंगा कि उस पर्टिकुलर दिन क्या एनर्जी निकलती है और क्या उसका आपको फायदा मिलता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।